आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। जब आत्मा महामाया यानी त्रिकुटे में माया इतनी प्रबल है कि कोई संत सतगुरु ही जीवात्मा को उसके चंगुल से छुड़वा सकता है, वही अभ्यासी को ये बोध करवा सकता है कि वहाँ उसे जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं, केवल भ्रम है कि सीमा पार कर चुकी है, मन के साथ लगी इस गांठ खोल चुकी है और सब बंधन टूट चुके हैं। स्थूल, सूक्ष्म व कारण तीनों शरीर के आवरण इस पर से उतर चुके हैं और इसका पूर्ण प्रकाश प्रकट हो गया है। यहाँ पहुँचने पर ही इसे ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि प्रकाश के महान सागर उस नित्य अविनाशी प्रभु की किरण हूँ। सब बंधनों से मुक्त होकर आत्मा ऊपर चढ़ती है और भंवर गुफा नामक चौथे मंडल में पहुंचती है। ये सत्संग का द्वार है, परंतु तीसरे और चौथे मंडलों के बीच में महाशून्य है, जिसे तिमिर खंड कहते हैं। ये पूर्ण अंधकार का देश है। इस स्थान पर आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य के समान होते हुए भी ये इसे घोर अंधकार को पार नहीं कर सकती। केवल कोई संत सतगुरु, कोई पूर्ण महात्मा जिसकी पहुंच सचखंड तक हो, आत्मा को इस घोर अंधकार के पार ले जा सकता है। आत्मा गुरु के प्रकाश में इस तिमिर खंड को पार करती है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे में प्रकाश करने वाला। अनेक ऐसी आत्माएं जिन्हें पूर्ण गुरु को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, तिमिर खंड के अंधेरे में भटकती फिर रही हैं। कबीर साहब कहते हैं, महासुन सिंध विषम घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। तिमिर खंड को पार करके भंवर गुफा पहुँचने पर आत्मा को ज्ञान हो जाता है और वह प्रभु का ही अंश है। प्रभु सागर है और वह बूंद है। उस प्रभु का अंश होने के ज्ञान से यह आत्मा स्वतः ही सोहंग अर्थात मैं वही हूँ पुकार उठती है। नादान मौलवियों ने महान सूफी फ़कीर मंसूर को अनर हक अर्थात मैं परमात्मा हूँ कहने के कारण पत्थरों से मरवा डाला। वे मंसूर की उच्च अवस्था से अनजान थे। बुद्धि जैसी तुच्छ वस्तु से प्रभु प्राप्ति की महिमा क्या जानी जा सकती है। यहाँ से आत्मा सचखंड या सतलोक की ओर बढ़ती है। ये सच्चा अमर अनादि देश है। ये आनंद तथा शांति का मंडल है, जहाँ दुख व शोक का नाम भी नहीं है। इसे सतगुरु पद या सच्चे गुरु का धाम भी कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी सुखमणी साहब के प्रारंभ में पूर्ण सतगुरु की महिमा करते हुए फरमाते हैं, आदि गुरुवे नमः, जुगादे गुरुवे नमः, सत गुरुवे नमः, स्त्री गुरुदेवे नमः। आदि ग्रंथ पृष्ठ 262। सतगुरु पद की शोभा, महानता और प्रकाश का शब्दों में वर्णन कर सकना संभव है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इस स्थान के एक कण के प्रकाश के सामने फीका है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम जपत कोट सुर अजूरा, बिन से भरम अंधेरा। आदि ग्रंथ पर 700। सतलोक की धुन वीणा की जैसी है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि जो व्यक्ति वीणा की धुन के साथ जुड़ा हुआ है, वह पिंड और अंड और ब्रह्मांड तीन लोकों के सब भेद जानता है। बेणु रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभवन सोझी होई, नानक बुझुई विद गुरमत, हरि राम नाम लिवलाया। आदि ग्रंथ पृष्ठ 239। फिर फरमाते हैं, बीना शब्द बजावे जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्द नाद सो सहुराता, नानक कहे विचारा। आदि ग्रंथ पृष्ठ 351। बेणी जी कहते हैं कि अनहद की वीणा बजाकर ही मैं सच्चा बैरागी बनूंगा। स्वामी जी महाराज भी चौथे लोक में होने वाली वीणा की धुन का बखान करते हैं। लोक चौथे चलो सज के, गहो वहाँ जाए धुन बीना, सार वचन 19 शब्द 18। नामदेव जी भी अनंत की वाणी बजाने की बात करते हैं। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेणु बजाऊं गो, बैरागी रामी गाऊ गो, शब्द अतीत अनाहदरित, आकुल के घर जाओ गो। आदि ग्रंथ पृष्ठ 373। स्वामी जी फरमाते हैं, गुरु मता अनोखा दर्शा, मन सूरज शब्द जाए परसा, लीला घट देखो भारी, हुई सूरत गगन पनिहारी। सार वचन 5 शब्द 4।
इससे आगे सत्पुरुष आत्मा की अलख और अगम लोकों की को पार करवा कर राधा स्वामी पद में ले जाते हैं। ये अंतिम स्थान है। सभी संत इसका स्वामी पद के नाम से उल्लेख करते हैं। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, उच्च अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरी, आदि ग्रंथ पृष्ठ 802। गुरु नानक देव जी का फरमान है, जुग है जगंतर भगत तुम्हारे, किरत करे स्वामी तेरे द्वारे, आदि ग्रंथ पृष्ठ 567। स्वामी जी महाराज ने स्वामी से पूर्व राधा शब्द लगाकर उसे राधा स्वामी अर्थात आत्मा का स्वामी कहकर पुकारा है। अब आप स्वामी अनुमान लगा सकते हैं कि लोग सत्य से कितनी दूर भटके हुए हैं। योगी और ज्ञानी इस उच्च अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। अनेक वर्षों तक 6 चक्रों की कठोर साधना करने के बाद योगी लोग बड़ी कठिनाई से सहस्त्र दल कमल तक पहुँचते हैं। योगीश्वर दूसरे मंडल ब्रह्मलोक के शिखर तक पहुँच पाते हैं। ज्ञानी दार्शनिक तथा विद्वान तो प्राय बाहर ही रहकर बाल की खाल उतारते रहते हैं। अपने यत्नों में असफल रहकर उनमें से जो बिरले किसी अंतर के भेदी की शरण में आ गए वे ब्रह्मा तक पहुंच गए। उससे भी पूरे गुरु की आवश्यकता का भी बोध होता है, क्योंकि कोई जीव कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले वह परमार्थ में अपने गुरु से आगे नहीं जा सकता। आनंद। ऊपर लिखी गई बातों का सारांश। गुरुमत की पहली आवश्यकता पूरा गुरु सच्चा गुरु है। गुरु से ही हमें अपने श्री रूपी हरि मंदिर के 10वें दरवाजे में प्रवेश पाने का मार्ग मिलता है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो सबसे सुरक्षित, सबसे छोटा और सबसे सुगम हो तथा हमें सीधा हमारे निज धाम तक ले जा सके। जिनको सचखंड का सच्चा भेदी अथवा सद्गुरु नहीं मिला वे झूठे मार्ग में खो गए। उन्होंने नीचे के 6 चक्रों के माया जाल में ही अपना अमोलक मनुष्य जन्म व्यर्थ खो दिया। नीचे चक्रों को सिद्ध कर लेने पर भी हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में नहीं पहुंच सकते। हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता और हम 84 की भूल भुलैया में ही फंसे रहते हैं। हमें अपने सामने उस मंडल का लक्ष्य रखना चाहिए जो नित्य तथा विनाशी है, जहाँ पहुंचकर जन्म लेने के लिए पुण्य संसार में नहीं आना पड़ता। प्रलय में ब्रह्म तक के सब मंडल और महाप्रलय में सतलोक से नीचे के सब मंडल नष्ट हो जाते हैं। हमें सतलोक को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद हमें कभी भी संसार में वापस नहीं आना पड़ता। शरीर और इंद्रियों के सभी सांसारिक भोगों, मोह, अहम और द्वैत को त्याग कर ही आत्मा नाम का रस पाने करने के योग हो सकती है, और ये त्याग केवल शब्द के प्यार से ही संभव है। आनंद।